आ, बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। मेरा नाम जुबैर अली ताबिश है। ये मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना कि जिंदगी की तलखियां अब कौन सी मंजिल में है, जिंदगी की तलखियां अब कौन सी मंजिल पर है, इससे अंदाजा लगा लो जहर महंगा हो गया। कि तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, मेरी हयात के कमरे में कोई ताक नहीं। और एक शेर यूं भी है कि कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, तमाम उम्र का बंधन है ये मजाक नहीं। सचिन तेंदुलकर है, मेरे बड़े पसंदीदा है। वो गए, उनके बाद धोनी आए, धोनी गए, उनके बाद विराट आए, विराट गए तो अभी शुभमन गिल तैयार है। मैं महाराष्ट्र के जलगांव ज़िला से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं यहाँ पुणे फेस्टिवल में आया और यहाँ पर आने के बाद जिस तरह यहाँ पर ख़्याल रखा गया और जिस तरह यहाँ पर लोगों ने सुना और मोहब्बतों से नवाजा, मैं उसके लिए बेहद शुक्रिया हूँ पुणे का, पुणे फेस्टिवल का और आप सभी। खत्म होने के बाद भी लोग बोले कि वापस। हाँ, वो प्यार करते हैं बहुत सारे लोग और उन्हें अच्छा लग रहा था, इसलिए वो बार बार सुनना चाह रहे थे। हालांकि वो शेर वो इससे पहले भी कई मर्तबा सुन चुके होंगे, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि प्यार ऐसे ही करते हैं लोग, मोहब्बत ऐसे ही करते हैं। सर, आपका जिक्र बड़े पोइट ने कुमार व्यास ने, क्या कहेंगे? ये उनका बड़प्पन है कि वो अपने से जूनियर और अपने छोटे लोगों को वो आगे बढ़ाते हैं, उनकी बात करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। ये उनका बड़प्पन है और मेरी मुलाकात भी है उनसे। वो बहुत प्यार करने वाले और बहुत प्यारे व्यक्तित्व, बहुत प्यारा व्यक्तित्व है उनका। मैं कई बार उनसे मिला हूँ, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। और वो सिर्फ मुझे नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे जूनियर्स हैं वो जिनको प्रमोट करते हैं और उनकी बात करते हैं। तो ये तो उनका बड़ापन है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ जो किसी ने कही थी कि बड़ा वही है जिसके पास बैठकर आप अपने आप को छोटा महसूस ना करें। क्या खासियत होता है शेर जो लिखे जाते हैं, या आप कैसे उसको सोचते हैं या कैसे आप उसको देखते हैं नजरिया? इसकी कोई प्रोसेस ही नहीं होती है दरअसल, ये बस हो जाता है। इसके लिए अगर मैं ये सोचूं कि मुझे शेर कहना है और मैं टेबल और कुर्सी पर नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाऊं तो मैं शायद ही शेर कह पाऊंगा। ये चलते फिरते होते हैं, हमारे साथ कोई तजुर्बा होता है, कोई एक्सपीरियंस होता है, या हम किसी चीज़ को देख के ऑब्जर्व करते हैं और अचानक वहाँ अंदर का जो शायर है वो चीख पड़ता है और उसकी जो आवाज़ निकलती है वो शेर बनकर कागज़ पर उतर जाती है। इसके लिए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक कमरे में बैठ जाए कागज़ और कलम लेकर और आप शेर, उस तरह से शेर तो नहीं होता। पुणे फेस्टिवल इनामदार जो यूनिवर्सिटी है, हाँ, ये बहुत अच्छा है और ये हर साल पिछले साल से ज़्यादा बेहतर और पिछले साल से ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। और मैं दुआ करूँगा कि अगले साल और इससे बेहतर और इससे ज़्यादा अच्छा रहे और ये चलता रहे हमेशा, और हम लोग यहाँ पर आते रहे, आप लोगों से मुलाकात होती यंग शायर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, यंग शायर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, पुराने जाते हैं तो नए आते, इसी तरह से तो सिस्टम चलता है ना। जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, मेरे बड़े पसंदीदा है। वो गए, उनके बाद धोनी आए, धोनी गए, उनके बाद विराट आए, विराट गए तो अभी शुभमन गिल तैयार है। तो नए लोग आएंगे, जब पुराने लोग जाएंगे तो नए लोग भी आएंगे और नए लोगों को वो कमान थामनी होगी। पूना, मैं सबसे पहले सभी को बताना चाहती हूँ, पूना में रहने वाले सभी अहबाब, सभी दोस्तों को बताना चाहती हूँ कि मेरा ताल्लुक़ सरज़मीन अमरोहा से है, जो सरज़मीन अमरोहा मुसफ़ी की सरज़मीन कही जाती है। इल्म अदब यानी कि उर्दू का एक बहुत बड़ा गहवारा है, जहाँ ये नहीं पता है कि किस घर में कौन बच्चा शायर हो जाए। तो मेरा उसी जगह से, और मैं उस खानवादे से भी ताल्लुक़ रखती हूँ जिसमें परसों पुराने मेरे पुरखे शायरी करते आ रहे हैं। तो शायरी मुझे विरासत में मिली हुई है। मेरा पूरा नाम नखत फ़ातिमा नकवी है, तखल्लुस मेरा नखत अमरोही है। शायरी कुछ बताइए आपने शेर ऑडियंस के लिए। मैं शायरी मुझे बहुत अच्छी सबने सुनाई भी और बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ पूना आकर। इससे पहले भी कबल एक बार और आना हुआ था और कैंपस के प्रोग्राम में ही मेरा आना हुआ था, मगर ये याद नहीं मुझे कि कौन से सन में आना हुआ था। तो मैं पूना वालों के लिए एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, शेर कहना चाहती हूँ ये कि तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूँ रोशन, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूँ रोशन,
मेरी हयात के कमरे में कोई ताक नहीं। और एक शेर यूँ भी है कि कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, तमाम उम्र का बंधन है ये मजाक नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि पूना के लोगों ने मुझे बहुत दुआओं से नवाजा, सराहा, मेरी शायरी को पसंद किया। मैं अहले पूना की, आज़म कैंपस की, अरकान मुशायरा की, मेंबरान की, ओहदेदारान की और मिसेस आबिदा इनामदार साहिबा की, डॉक्टर PA इनामदार साहब की और इस यूनिवर्सिटी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने इस प्रोग्राम में मुझे आने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज मुशायरा हुआ। शायरी तो रूह की ग़िज़ा है और बहुत अच्छा लगा मुशायरे में। ज़रूरी भी है क्योंकि इस मुशायरे के ज़रिए से उर्दू ज़बान को टिका के रख सकते हैं और ये आज बहुत अहम है क्योंकि उर्दू आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। उर्दू को ज़िंदा रखना ज़रूरी है। इसलिए 37 साल से जो ये मुशायरे का ये आयोजन यहाँ किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। फेस्टिवल में हो रहा है, क्या करिए पुणे फेस्टिवल जो है आपका कैसे लगता है? ये तो 37 इयर्स से पुणे फेस्टिवल चल रहा है और बेइंतहा ज़रूरी आज के ज़माने में है क्योंकि जब तक के ये सब हर समाज के लोग मिलजुल कर अगर खुशियाँ नहीं मनाते हैं तो समाज में भाईचारा और प्यार भी निर्माण नहीं हो सकता है। इसकी वजह से पुणे जैसे शहर में यहाँ पर भी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत ये सब टिकी हुई है और इसमें बहुत बड़ा रोल इस पुणे फेस्टिवल का है, ऐसा मुझे लगता है। और हज़े के शहर आए, हर सिटी से आ रहा है, सिटी से भारत भर से आए हुए तो कैसे लगता है जो माहौल है आपकी उसके लिए क्या आपका मैसेज होगा? ये पुणे में मराठी ज़्यादा बोली जाती है और ऐसे शहर में जहाँ मराठी का ज़्यादा इस्तेमाल है वहाँ उर्दू का मुशायरा हो रहा है। पूरे मुल्क से यहाँ पर शायर आए हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। इससे अच्छा माहौल और क्या होगा कि यहाँ भाषाओं का संगम हो रहा है, यहाँ दिलों का संगम हो रहा है, यहाँ अलग अलग समाजों का संगम हो रहा है। यही इसी तरह का हमारा भारत है और इसी भारतीय संस्कृति को टिका के रखना ज़रूरी है। मैं इकबाल अंसारी ऑल इंडिया मुशायरे का एक सदस्य हूँ और आज का ये मुशायरा बहुत ही कामयाब रहा और हर शायर ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपना कलाम यहाँ पर पेश किया। लोगों ने दिल खोल कर दाद दी और पूना फेस्टिवल का ये मुशायरा सारी दुनिया भर में रिले किया जाएगा, मशहूर है और हमेशा इसी तरह इसको पसंद किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं जनाब सदर जो आज इनकी सदारत में जो मुशायरा हुआ, गोविंद गुलशन साहब जो पहली मर्तबा इस मुशायरे में आए और इस मुशायरे को लूट लिया, उनकी सदारत में डॉक्टर PA इनामदार यूनिवर्सिटी का ये मुशायरा हमेशा याद रखा जाएगा। दरअसल मैं एक पहली बार जब आया था यहाँ पूना, उसे करीब 1 बरस से ज़्यादा हो गया, तो उसमें हमारे बड़े अच्छे मित्र दोस्त अब्दुल हमीद हुनर साहब भी मौजूद थे। तो उन्होंने मुझे मोहब्बतों से नवाजा और आज ये है कि उन्होंने उन्हीं की बदौलत ये यानी कि उन्होंने मेरे को 2 महीने पहले करीब फ़ोन किया था तो मैंने हाँ भर दी थी, लेकिन मैं बहुत बीमार रहा बीच में और चूँकि मुझे आना था इसलिए मैं हाजिरी भी लग गई मेरी और बार बार आना चाहूँगा। ये तो इतना अच्छा प्रोग्राम है और यहाँ के सब लोग इतने अच्छे हैं, मैं क्या बताऊँ कि बस दिल जीत लिया यहाँ के लोग। युवा शायर क्या बताएंगे? युवा शायर जो आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं हमारे। आज आपके सामने जितने भी युवा शायर आए सब ने एक से एक आला जो है अपनी शायरी पेश की। ज़ुबैर अली साहब हों या अब्बास साहब हों या मेरे आरिफ साहब हों, सलीम जावेद साहब हों, सब ने अपना अच्छा पढ़ा। और मोहतरमा अरे साहब क्या कहने,
मोबाइल का युग है, ये बहुत सारे शायर नए नए आ रहे हैं, तो कैसे लगता है कि टेक्नोलॉजी बदल रही है और अभी जो सोचने का तरीका है कैसे देखिए हमने आपको एक बात इससे जुड़ी हुई एक और बात बता रहा हूँ। शायरी की तरफ क्यों आ रहे हैं लोग? ये उर्दू जबान की कशिश है। और उर्दू बहुत से पहले क्या होता था कि ये ताने मारते थे स्टेज से, बड़े बड़े जो कट्टरपंथी लोग होते थे उर्दू के, कि गजल हिंदी में लिख के आ रही है। जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी उन्होंने उर्दू को सीखा। क्यों सीखा? कि उन्हें शायरी पसंद थी। तो शायरी की बदौलत ये उर्दू का में जो है उसकी बुलंदियां पहुंच रही है। और गजल का भी इसमें योगदान है। गजल आज ऐसी सिंह सुपन है कि मतलब जिसको हर आदमी पसंद करता है। गीतकार जो पूरे हिंदुस्तान भर के गीतकार सब गजल की तरफ आ गए। इतना जादू है। गणेश फेस्टिवल में उर्दू का मुशायरा हो रहा है, ये राष्ट्रीय ये यकजहती है, यकजहती इसी के बारे में बिल्कुल। और यकजहती तो यहाँ भी देख लो आप, जी मंच पर भी देख लो। मैं इसका जिंदा सबूत हूँ। मेरा नाम गोविंद गुलशन। तो सब हर चीज का ख्याल रखा जाता है। और गणेश फेस्टिवल पर ये होता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात। आप सब अपनी अपनी जो है भागीदारी निभाते हैं, इसमें खिदमत करते हैं सबकी। और इतना बड़ा आयोजन, मैं तो हैरान हूँ कि किस तरीके से आप लोग इंतजाम देखते हैं। और तमाम इंतजामिया कमेटी के जो अरकान हैं, मैं उनका शुक्रगुजार। मौजूदा दौर में उर्दू का जो जबान का जो शायरी का जो कम होते जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, शायरी में जो कुछ लोग आए हैं, जो कमतर शायरी भी हो रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन खूब से खूबतर भी शायरी हो रही है। बहुत अच्छी शायरी हो रही है, एक से एक आला शायरी हो रही है। क्या होना चाहिए? ये मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना। मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना। कब मुकई जाए वादे से अपने, कब मुकई जाए वादे से अपने। आदमी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। क्यों भरोसा? कि जिंदगी की तलखियां अब कौन सी मंजिल में है, जिंदगी की तलखियां अब कौन सी मंजिल पर है, इससे अंदाजा लगा लो जहर महंगा हो गया। फिर एक जगह कृष्ण बिहारी नूर साहब का बड़ा मशहूर जमाना शेर है, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी